वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जय हो। श्री जेपी कौशिक जी सन 1956 में पूज्य गुरुदेव से जुड़े थे और सन 1991 में वे शांति कुंज आ गए थे। उनकी बेटी को गुरुजी ने कहा था तुम गंगा नदी नहाने नहीं जाना, लेकिन उनके मना करने के बाद भी वह चली गई। आइए सुनते हैं उसी का एक दिव्य अनुभव। शांति कुंज में जब 1 वर्षीय कन्या प्रशिक्षण सत्र आरंभ हुआ, तब मेरी बड़ी लड़की कल्पना भी सन 78 से 79 के सत्र में शामिल हुई थी। माघ पूर्णिमा के पहले दिन कल्पना जब किसी कार्यवश परम वंदनीय माताजी के कमरे में गई तो गुरुजी ने उसे देखते ही कहा, बेटा कल तू गंगा नहाने मत जाना। कल्पना ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने जोर देते हुए कहा, मैं कह रहा हूं ना, तू कल गंगा नहीं जाएगी। ठीक है गुरुजी, आप कहते हैं तो नहीं जाऊंगी, कल्पना ने कहा। गुरुदेव ने पुनः कहा, हाँ मैंने कह दिया, कल तू गंगा जी नहीं जाएगी। इस प्रकार उन्होंने 3 बार उसे गंगा नहाने से मना किया। दूसरे दिन उसकी सहेलियां जो एक साथ कमरे में रहती थीं, उसे गंगा जी चलने के लिए जिद करने लगी। कल्पना ने कहा कि मुझे गुरुदेव ने गंगा नहाने से मना किया है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। सहेलियों ने पुनः जिद की कि अच्छा, नहाने के लिए ही तो मना किया है, साथ चलो, बाहर बैठे रहना, नहाना मत। कल्पना को बात जच गई। होनी को कौन डाल सकता था, अतः वह गंगा जी चली गई। गंगा जी पहुंचकर वह किनारे बैठ गई। उसकी सहेलियां नहा रही थीं। उनमें से कुछ को लगा बेचारी अकेली बैठी है और 3-4 सहेलियां आकर उसे जबरदस्ती खींचकर ले गईं। कुछ देर तो उसने भी स्नान किया, फिर अचानक ही वह बहने लगी। उसे बहते देख लड़कियों के होश उड़ गए और वह चिल्लाने लगी। वहीं 4-5 आदमी बैठे थे। उन्होंने तुरंत कल्पना को डूबने से बचाया और पानी में से बाहर निकाला। अब सभी सहेलियां स्वयं में अपराध बोध महसूस करने लगी। बोली, गुरुदेव अंतर्यामी है, उन्होंने पहले से ही कह दिया था, पर हम लोगों ने ही जबरदस्ती की। शांति कुंज आकर जब सबने गुरुजी से बताया तो पूज्य गुरुवर ने कहा, मेरी इतना मना करने के बाद भी नहीं मानी, चली गई। कल्पना ने कहा, गुरुजी मैं नहीं जा रही थी, मेरी सहेलियां जबरदस्ती मुझे ले गई। तब गुरुदेव ने बड़ी गंभीरता से कहा, बेटी मैं तेरे बाप को क्या जवाब देता। तो ऐसे ही हैं दिव्य अनुभव हमारे गुरुदेव के और उनके प्रिय बच्चों के। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में सत सत नमन वंदन। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा अपने बच्चों पे बनाए रखिए। धन्यवाद।